उस औरत के दो चेहरे थे। एक चेहरा जिसे दुनिया जानती थी और दूसरा चेहरा जिसे कोई नहीं जानता था। कोई नहीं जानता था कि वो औरत अपने पति के आसपास धोखे का जाल बुन रही है, बेवफाई का सीक्रेट खेल खेल रही है। और जब उसके राज का खुलासा हुआ तो सारे शहर में फैल गई सनसनी। क्या कर रही हो तुमको इतनी भी तमीज नहीं है कि मैं ज़्यादा ना टाई टाई मत करिए। घर में ना दूध है ना ब्रेड, आपको तो कोई मतलब है नहीं। मेरा चाय पीने का समय हो रहा है और आप हैं कि अखबार में सर घुसाए हुए थे। उठिए, जाइए, पहले ही सामान लेकर आइए। देखो बदतमीज नहीं, मैं इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ पढ़ रहा था और तुमने तो क्या न्यूज़ पढ़ने से पेट भर जाएगा या आप आईएएस बन जाइएगा? जब पढ़ने का टाइम था तो पढ़े नहीं, अब हमारे सामने खेकड़ी छाड़ रहे हैं। ऐसा है, दूध और ब्रेड लेकर आइए, हमारा दिमाग मत खराब करिए सुबह सुबह। देखो ज़्यादा जुबान मत चलाओ, मत चलाओ, मत चलाओ। मुझे गुस्सा आ गया तो क्या करिएगा? मारिएगा? मारिए मारिए। अरे हिम्मत है ना तो हाथ लगा कर दिखाइए, फिर हम बताते हैं क्या है। जिन माँ बापों के ऊपर इतना उछल रही हो ना, किसी काम नहीं आएंगे वो। माँ बाप का नाम मत लीजिए, वरना आपके सारे खानदान को यहाँ लाकर खड़ा कर देंगे। क्या समझते हैं वैसे आप अपने आप को? लाट साहब, इंसान की जितनी औकात हो ना उतनी ही बात करनी चाहिए। ये पकड़िए झोला और दफा हो जाइए यहाँ से, सामान लेकर आइए। अच्छा सुनिए, ये डोलते फिरते मत आइएगा, चाय पीने का समय हो रहा है, सामान जल्दी लेकर आइएगा। दूध ब्रेड लाना है, कुछ और भी लाना है। हम बार बार बाजार के चक्कर नहीं काटेंगे। अरे कॉमन सेंस नाम की चीज़ है कि नहीं है आप में? अरे बाजार जा रहे हैं तो कुछ और सामान लेते आना, सब्जी फल फ्रूट, मतलब हर बात हम ही बताएंगे आपको। तो ये चीज़ तुम आराम से ही बोल सकती थी, हर बार मेरे ऊपर इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि आप आदमी नहीं पैजामा हैं। ये टुकुर टुकुर मत घूरिए हमें। जाइए, दूध और ब्रेड जल्दी लेकर आइए। हद है। हेलो। अरे सुबह सुबह तुम इतनी गर्म हो रही हो यार, क्या हुआ? कोई बात हो गई है क्या? क्या बात होगी? अब माँ बाप ने गधे से हमको ब्याह दिया, झेल रहे हैं। तो यार इतना झेलती क्यों हो? अरे मुंह पे दे के मारो ना उसके तलाक। हाँ 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 हाँ, और तलाक लेना तो बहुत आसान है। हाँ, और ससुर मुँह हमको ना पूरा दुनिया में बदनाम कर देगा। अरे यार तो फिर हम तुम कभी मिलेंगे भी या नहीं? अरे हम मिलेंगे काहे नहीं? ज्ञानती ने आज तक जो भी चाहा है ना वो पा कर रही है। और हमें पाने के लिए क्या कर रही हो तुम? तुमको पाने के लिए क्या कर रहे हैं ना, इस समय आने पे हम तुमको बताएंगे। मेरी तैयारी पूरी है। जहाँ जलंधर में मैंने 2 कमरे वाला घर भी ले लिया, अब तो बस तुम्हारे आने का इंतज़ार है। तो बस ये समझ लीजिए, अब तुम्हारा इंतज़ार पूरा होने वाला है। वो जब से शादी कर ससुराल पहुंची थी, अपने प्रेमी से मिलन का ही ख्वाब देख रही थी। पति को उसके इरादों की भनक नहीं थी और वो किसी भी तरह पति से किनारा कर पहुंच जाना चाहती थी प्रेमी तक। किसी भी तरह, मतलब किसी भी तरह। एक बेवफा की यह कहानी बिहार के मोतिहारी जिले में रहने वाली ज्ञानती देवी की है। ज्ञानती की शादी कुछ साल पहले ही हरीफ कुमार से हुई थी। सीधा सादा हरीफ कुमार ज्ञानती को हमेशा खुश रखने की कोशिश करता था, लेकिन ज्ञानती का दिल तो अपने प्रेमी पर ही अटका हुआ था। वही प्रेमी जिसे ज्ञानती शादी के बाद भी भूल नहीं पा रही थी।
हेलो, कैसी हो मेरी जान? क्या कर रही होंगी? घर के काम, साफ सफाई और क्या? झाड़ू पोछे के लिए कोई नौकर रख लो ना। नौकर? तुम्हें लगता है मेरा कंजूस पति मेरे लिए नौकर रखेगा? जिस दिन से इस घर में शादी करके आए हैं ना, उसने तो हम ही को नौकर बना के रख दिया है। यार ये जब भी तुम ऐसी बातें मेरे को बताती हो ना, मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे पति में ना गोली मार दूं। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे ना तो हम दोनों फंस जाएंगे, और हम दोनों का जो सपना है ना साथ रहने का, वो तो बस सपना ही रह जाएगा। तो फिर तुम ही बताओ ना, क्या करूं मैं, क्या करूं? तुम फिलहाल कुछ मत करो, सिर्फ सही वक्त के आने का इंतजार करो। जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें खुद बताऊंगी कि करना क्या है। ठीक है, जो भी तुम उचित समझो। अच्छा सुनो, मैं 20 तारीख को तुमसे मिलने आऊंगा, तुम मिलोगी ना? बिल्कुल मिलूंगी, क्यों नहीं मिलूंगी। और अगर तुम्हारे पति ने घर से बाहर नहीं निकलने दिया तो? इतना हक मैंने किसी को नहीं दिया है जो मुझे रोक सके। सिर्फ बातें ही या कुछ और भी? शरारती होते जा रहे। अच्छा सुनो, लगता है हड्डी चल रहा है। हड्डी चल? अरे और कौन? मैं करोड़पति। अच्छा ठीक है, बाय। अरे वाह, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। किससे बातें हो रही थी हंस हंस के? क्यों? ये खुशी से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम हमेशा मुझे गलत क्यों समझती हो? अरे तुम खुश रहती हो तो मुझे भी खुशी होती है। वैसे बात किससे कर रही थी? और किससे बात कर रही है? जिनसे बात करके मेरा दुख दर्द कम हो जाता है। मेरे मम्मी पापा, और कौन? बढ़िया है। अच्छा सुनो, वो बिजली का बिल दिया था रखने के लिए, वो कहाँ है? बिजली का बिल? मैंने तो कोई बिल नहीं देखा। क्या बात कर रही हो? तुम्हें तो मैंने बिजली का बिल दिया था रखने के लिए। कम सुनाई पड़ता है क्या? एक बार बोल दिया ना कि मैंने कोई बिजली का बिल नहीं देखा। बकवास मत करो, बिजली का बिल तुम्ही ने रखा है, जाओ ढूंढ कर दो। जब मैंने रखा ही नहीं तो मैं कहां से ढूंढ कर दूं? आज बिजली के बिल की लास्ट डेट है। तो मैं क्या करूं? मेरी गलती है? घर में पूरा दिन निखट्टू की तरह बैठे रहते हो और अब मुझे कहानियां सुना रहे हो। जानती, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, वरना आज मैं कोई लिहाज नहीं करूंगा। लिहाज की तो ऐसी ही तैसी। जब तक तुम बिल नहीं ढूंढोगी कोई दूसरा काम नहीं करोगी। चल हट। औकात में रह, वरना यही गाड़ दूंगा। हेलो हेलो पापा। पापा, मुझे नहीं रहना अब यहाँ पर। ले जाइए मुझे यहाँ से। अरे क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? रो ही नहीं तो क्या करूँ पापा। जिस दिन से इस घर में शादी करके आई हूँ ना, ये हरीफ मुझे रोज मारता है दहेज के लिए। अरे अब तो मुझे जान से मारने की धमकी देता है। मुझे नहीं रहना। अरे तो ये पहले क्यों नहीं बताया? क्या करती पापा आपको बता के? आप लोग परेशान होते मेरे लिए। अच्छा सुनो, तुम परेशान मत हो, मैं हरीफ से बात करूंगा। और सुनो, मैं अगले महीने तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा पापा है ना, सब संभाल लेगा। ठीक है पापा, ठीक है।
फोन रखूं मैं? हाँ रखो, अपना ध्यान रखना। और सुनो, अब कुछ छुपाना मत। और अगर अब हनीफ तुम्हें दहेज के लिए परेशान करे या मारपीट करे तो मुझसे जरूर बताना और फौरन बताना। जी पापा, प्रणाम पापा। ओके बाय। ये पहला मौका था जब ज्ञानती ने अपने पापा को रोकर फोन किया था और उनसे की थी अपने पति हरीफ की शिकायत। ज्ञानती ने अपने पापा को कहा था कि हरीफ दहेज के लिए उसे मारता पीटता है, लेकिन यह हकीकत नहीं थी और जो हकीकत थी उसे कोई नहीं जानता था। हेलो। पर कहाँ हो तुम? कब तक आओगे तुम? यार मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे शहर में। बस निकल ही रही हूँ 10 मिनट में। तुमसे इतनी दिनों बाद मिल रही हूँ, थोड़ी सी तैयारी करने दो ना। ठीक है यार प्लीज थोड़ा जल्दी आ जाओ ना। अच्छा चलो फोन रखती हूँ, निकलना भी है ना। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। बस जान हथेली पर रख के तो हम आए हैं जालंधर से मोतिहारी तुमसे मिलने के लिए। अच्छा हाँ। वो कैसे? वो ऐसे कि ये शहर तो तुम्हारे पति का है और अगर उसने मुझे तुम्हारे साथ यहाँ इश्क फरमाते देख लिया तो वो तो मेरी जान ही निकाल देगा। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी जान जाने दूंगी? खून पी जाऊंगी मैं उसका। अच्छा, इतना प्यार करती हो मुझसे कि मेरे लिए अपने पति की जान भी ले लोगी? तुम्हारे लिए मैं किस हद तक जा सकती हूँ ना, तुम ज्ञानती को भी जानते कहाँ। इसको भी अभी आना था, हद है, कबाब में हड्डी। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं किसी सहेली के यहाँ आई हुई हूँ। घर आओ इसी वक्त। मैं नहीं आ सकती अभी। नहीं आ सकती? तो मैं वहाँ जाता हूँ। बताओ किस सहेली के घर हो तुम, मैं वहीं आता हूँ। मैं तुम्हें ये बात बताना जरूरी नहीं समझती। नहीं समझती तो घर आ जाओ जल्दी। अच्छा ठीक है, मैं निकल रही हूँ। सॉरी यार, मुझे जाना होगा। क्या यार, मैं थी तू जालंधर से तुमसे मिलने आया हूँ और तुम वो की मतलब बातें ही जा रही हो। बहुत जरूरी है, तुम यहीं रहना, कहीं जाना मत। बस जान, मैं यूं गई और यूं आई। ठीक है? चलो ठीक है, लेकिन जल्दी आना, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। जानू, पता ना, बस मैं यूं गई और यूं आई। थोड़ा सा इंतजार करना। ठीक है? रुको। क्या है? तुम्हें कुछ होश रहता है या नहीं? मैं तुम्हें बेहोश नजर आ रही हूँ? शट अप। एक तो गलती करती हो, ऊपर से जुबान चलाती हो। क्या गलती की मैंने? गलती? तुम्हारी वजह से पूरे घर में आग लग जाती। गैस ऑन था। दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा? मैंने कोई गलती नहीं की, भूल गई होंगी। और इतनी कोई बड़ी बात नहीं है जिसके लिए पूरा आसमान सर पे उठा कर रखा है। कोई बड़ी बात नहीं है, गैस ऑन था, पूरे घर में आग लग जाती। तो आग लग जाती तो फायर ब्रिगेड को बुला लेते, बुझ जाती। एक तो गलती, ऊपर से सीना चोरी। वाह,
कोई गलती नहीं है, भूल गई थी बस। इतना बलबलाने की जरूरत नहीं है, तुमसे ज़्यादा गर्मी है मेरे अंदर। मुझसे ज़्यादा गर्मी है? दिखा अपनी गर्मी, दिखा। दिखाऊंगी अपनी गर्मी, ठीक है? और मुझसे ना बचकर दिखाना आप। जानती? उस रोज अपने पति हरीफ से झगड़ा कर ज्ञानती घर से निकली तो फिर कभी नहीं लौटी। ज्ञानती के जाने के बाद हरीफ ने उसे हर जगह ढूंढा और जब वो कहीं नहीं मिली तो हरीफ ने ज्ञानती के पापा को फोन किया। हेलो, हाँ बोलो बेटा। पापा जी, ज्ञानती ने परसों मुझसे झगड़ा करके घर छोड़ दिया है। पता नहीं वो कहाँ चली गई है, अभी तक वापस नहीं आई है। कहीं वो आपके पास तो नहीं है? नहीं, वो यहाँ तो नहीं आई। कहाँ है मेरी बेटी? क्या किया तुमने उसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ एक जरा सी बात पर झगड़ा हो गया था और वो पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने कुछ नहीं किया। अरे कहीं चली नहीं गई ज्ञानती, बल्कि तुमने उसकी हत्या किया दहेज के लिए। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसके गायब होने का नाटक कर रहे हो। छी पापा जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? शट अप। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरी बेटी की हत्या की है, तुमने उसे मार डाला है। अब मैं तुम्हें जेल भेजकर दम लूंगा, समझे? पापा जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। प्लीज आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मुझे ना कुछ सुनना है ना कुछ समझना है। अब जो करेगी पुलिस करेगी। हरीफ अपने ससुर योगेंद्र राम को सफाई देता रह गया। वो कहता रह गया कि ज्ञानती उससे लड़ाई कर कहीं चली गई है, लेकिन योगेंद्र राम कुछ भी सुनने को राजी नहीं थे। उन्होंने अपने दामाद हरीफ के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया और फिर पुलिस ने आनन फानन में हरीफ को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। बिहार की मोतिहारी पुलिस ने हरीफ को अपनी ही बीवी ज्ञानती के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया था। पुलिस की नजर में केस सॉल्व हो चुका था, लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी और फिर जो हुआ उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। सर, हम अंदर आ सकते हैं? सर, हम बोलिए। सर, हम हारिफ के पिता हैं, सट्टू राम। क्या नाम बोला? सट्टू राम। बोलो। सर, आपने हमारे बेटे को बहू के मर्डर के इल्ज़ाम में अंदर किया है। सर, ये सच नहीं है। मेरा बेटा हमारी बहू का मर्डर नहीं कर सकता। देखिए, हर हत्यारे का पिता यही कहता है जो आप कह रहे हैं। सर, ये सच नहीं है। हमारी बहू एक फ़ोन इस्तेमाल करती थी। जिस दिन से वो गायब हुई है उसी दिन से उसका फ़ोन भी बंद हो गया था। और सर, अब कल परसों से उसका फ़ोन फिर दोबारा चालू हो गया है। दोबारा चालू हो गया? सर, यही तो मिस्ट्री है। तो कौन कौन चला रहा है इस वक्त? सर, ज्ञानती देवी ही चला रही है। सर, अगर आप इसकी जांच पड़ताल करेंगे तो सब हकीकत सामने आ जाएगी। हरीफ के पिता सट्टू राम ने पुलिस को जितने यकीन के साथ ये बातें कही, उसे सुनकर पुलिस का भी दिमाग घूम गया। जो ज्ञानती पुलिस की डायरी में मर चुकी थी, उसी ज्ञानती का फोन चल रहा था। आखिर वो फोन कौन चला रहा था? पुलिस ने इसकी तहकीकात की तो हर कोई सन्न रह गया।
जय हिंद सर। सर हमने ज्ञानती देवी के फ़ोन को सर्विलेंस पे डाला था, लोकेशन जलंधर का आ रहा है। तुम एक काम करो। जी सर। फ़ौरन जलंधर की टिकट बुक करो। जी सर। अब हकीकत का पता वहीं जाके लगेगा। दरवाजा खोलो पूरा। तुम ज्ञानती ही हो ना? कौन ज्ञानती? शट अप! देखो ज्ञानती, तुम ज्ञानती नहीं हो तो फिर ये कौन है? देखो ज्ञानती, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। क्या बात है सर, आप तो मेरी बीवी को इस तरह क्यों डांट रहे हैं? ये तुम्हारी बीवी है? हाँ, ये मेरी बीवी है। सुनो। जी सर। इसे भी पकड़ो। ये भी लगता है ज्ञानती के खेल में बराबर का पार्टनर है। पर सर हमारा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर क्या है? तुम जानते हो, तुम्हारी वजह से एक बेगुनाह सलाखों के पीछे पहुंच गया है। अब तुम सच सच बताओगे या फिर? सर मारिए मत, मारिए मत सर। लेकिन सब सच सच बताओ। सर ये हमारा बॉयफ्रेंड है। हम शुरू से इनसे ही शादी करना चाहते थे, लेकिन हमारे पापा ने हमारी शादी हरीफ से करा दी, जिससे हमने कभी प्यार नहीं किया और हमेशा लड़ाई होती रहती थी। जिस दिन हम इनके पास भाग कर आए उस दिन भी हमारी बहुत लड़ाई हुई। हरीफ ने हमें बहुत मारा। बस भाग कर हम इनके पास आ गए। ये हमसे मिलने आए हुए थे जलंधर से। अच्छा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? इस हरीफ ने तुम्हारी ज्ञानती को आज बहुत मारा। मैं नहीं रहूंगी उसके साथ। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? जान से मार दूंगा मैं उसे। नहीं नहीं, जान से नहीं मारना है। मुझे ना तुम अपने साथ जलंधर ले चलो, उसके साए से दूर। मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। ठीक है, जैसा तुम कहो। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। सर, हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश हैं। हरीफ के साथ नहीं रहना चाहते। अच्छा, तो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश हो और उधर तुम्हारे पापा ने तुम्हारे पति हरीफ के खिलाफ दहेज हत्या का आरोप लगाकर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है। तुमने ये बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। इसे फर्दर लेके चलो इन्हें, चलो। विवाहिता थी, उसके माता पिता ने ये शक किया था कि उसको दहेज के लिए मार करके गायब कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल FIR दर्ज करते हुए वहाँ पर छापामारी की गई थी, जिसमें उसके पति को जेल भेजा गया था। लेकिन हमें संदेह हुआ था और हम लोगों ने इसमें टीम बना करके जांच करनी शुरू करी, तो इसमें पता चला कि विवाहिता जीवित है और उसे जालंधर से सकुशल बरामद कर लिया गया है और उसे यहाँ लाया जा चुका है। अब माननीय न्यायालय में हम लोग उसे गवाही करा करके आगे की कार्रवाई करा रहे हैं। इसमें निर्दोष पति पर हम लोग जो है उसको छुड़वाने का काम भी करेंगे, ताकि न्याय हो सके और कोई निर्दोष इसमें न फंस सके। जिस ज्ञानती को पुलिस वाले मरा हुआ समझ रहे थे, जिस ज्ञानती की हत्या के आरोप में उसका पति हरीफ सलाखों के पीछे पहुंच गया, वो ज्ञानती अपने बॉयफ्रेंड के साथ जालंधर में मस्ती भरे दिन गुजार रही थी। इस हकीकत का जैसे ही खुलासा हुआ, पुलिस ने ज्ञानती और उसके बॉयफ्रेंड के साथ ही झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वाले ज्ञानती के पिता के खिलाफ भी कानूनी एक्शन लिया। और अब इस कहानी को सुनकर हर कोई सन्न है। आज की सनसनी में बस इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।